गली के अंदर वही व्यक्ति जाता है जो व्यक्ति परमात्मा का आशीर्वाद लेता है। उस गली के अंदर रमन महर्षि गए थे, उस गली के अंदर स्वामी परम रामकृष्ण परमहंस गए थे, उस गली को पार करने वालों में स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। उस गली और ये जब मकान खाली होगा तो आप उस आत्मा की कितनी भी मिन्नतें कर लो, चाहे आप कितना भी उसके आगे गिड़गिड़ा लो, चाहे आप कितनी भी अच्छी बुरी अपनी अच्छाइयां अपनी बुराइयां उस आत्मा के सामने रख लो, जिस दिन ये मकान खाली होगा उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें चलना है 70 की स्पीड में, इसमें चलना है 60 की स्पीड में और इसमें चलना है 50 की स्पीड में और बाकी साइड को जो रास्ता है वो टू व्हीलर्स के लिए नहीं है। अध्यात्म की ओर परमात्मा की ओर जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही पतली गली होती है। लेकिन आत्मा एक ऐसी मालिक होती है, एक ऐसा ऑनर होती है जो किराए के मकान को बार बार बदलती है। किराए का मकान कौन सा होता है? आपका और मेरा ये शरीर होता। अध्यात्म का सफर सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है जो परमात्मा के करीब होता है और जिसको परमात्मा खुद बुलाते हैं, क्योंकि अध्यात्म का जो रास्ता है वो आप अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। महादेव जय श्री राम। ये दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही उल्टे सीधे, बहुत ही मानने और ना मानने वाले लोगों से भरी पड़ी है। मैं सांसारिक दुनिया की बात कर रहा हूं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया इससे पूरी उलट होती है। परमात्मा की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल इससे उल्टी होती है। ठीक है, हम लोग बहुत सारी बातों से सांसारिक लेवल पे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, बहुत सारी चीजों को मानते हैं, बहुत सारी चीजों को नकार देते हैं। हमारी यहाँ पे मान्यताएं भी बहुत अलग सी हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में बहुत सारी चीजों के साथ हम बहुत कम ऐसी चीजें होती जिनके साथ हम एग्री नहीं करेंगे। आध्यात्मिक दुनिया में परमात्मा के रास्ते पे आपको शायद ही कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे आप एग्री ना करो। मतलब आपको परमात्मा और अध्यात्म के रास्ते पे हर चीज के साथ अपनी सहमति दिखानी पड़ती है, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो आपके तृप्ति के लिए है, आपको बतौर इंसान आपकी ग्रोथ के लिए है। आपको सांसारिक दुख, पीड़ाएं, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, जो भी आपकी लाइफ में दुख हैं, उन सबसे ऊपर उठाने का जो तरीका है, इन सबसे ऊपर उठने में जो चीज आपकी मदद करती हैं, वो सांसारिक दुनिया में नहीं है, वो आध्यात्मिक दुनिया में है। अभी मैं जैसे कि बात कर रहा था कि भाई कैसे चीजें उल्टी हैं, कैसे सीधी हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब किराए पे कोई किराएदार आता है तो वो मकान के पैसे देता है। ठीक है, आपके यहाँ कोई किराएदार आया, महीने भर रुका, 6 महीने रुका, साल भर रुका, उसने एग्रीमेंट बनाया आपके साथ। ठीक है, और उस किराएदार को जब तक वो मकान सही लगा, जब तक उसकी मकान मालिक के साथ सही सही बनती रही, ठीक है, वो किराएदार उस किराए के मकान में रहा। और जैसे ही उस मकान के बारे में थोड़ा उसको बेकार लगा, सही नहीं लगा, वो किराएदार उस किराए के मकान को छोड़ के चला गया। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में इसका उल्टा होता है। आध्यात्मिक दुनिया में उदाहरण के तौर पे आत्मा, जब हम बात आत्मा परमात्मा की करते हैं तो आत्मा एक ऐसा किराएदार होती है जो किराए के मकान को बार बार बदलती है। और मैं यहाँ पे किराए के मकान में रहने के लिए आत्मा को किराएदार नहीं कहूंगा। आत्मा एक ऐसा मालिक है, आपके और मेरे अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो ऐसी मकान मालिक है जो बार बार किराए का मकान बदलती है। उल्टा होता है ना सांसारिक दुनिया में कि किराएदार किराए का मकान खाली करके बार बार इधर उधर भटकता है, लेकिन आत्मा एक ऐसी मालिक होती है, एक ऐसा ऑनर होती है जो किराए के मकान को बार बार बदलती है। किराए का मकान कौन सा होता है? आपका और मेरा ये शरीर। चाहे इस शरीर को कितना भी लीपा पोती से ढक लो, चाहे आप कितनी भी सुंदर दिखने की कोशिश कर लो, चाहे आप कितने भी तंदुरुस्त दिखने की कोशिश कर लो, चाहे कितने भी आप अपने शरीर का ध्यान रख लो, एक दिन ये मकान खाली होगा ही होगा। और ये जब मकान खाली होगा तो आप उस आत्मा की कितनी भी मिन्नतें कर लो, चाहे आप कितना भी उसके आगे गिड़गिड़ा लो, चाहे आप कितनी भी अच्छी बुरी अपनी अच्छाइयां अपनी बुराइयां उस आत्मा के सामने रख लो, जिस दिन ये मकान खाली होगा उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। उस दिन उस मकान मालिक को कोई नहीं रोक पाएगा इस किराए के मकान को खाली करने के लिए। तो ये जो नेचर है हमारी आत्मा का, इस बारे में मैं आपको आज कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। क्यों आध्यात्मिक दुनिया में आत्मा? क्योंकि आध्यात्मिक शब्द का मतलब ही है आत्मा का अध्ययन करना। और बहुत ही अध्यात्म का जो रास्ता है वो बहुत कोई 6 वे या 8 वे की लेन नहीं है, कोई हाईवे नहीं है।
अध्यात्म की तरफ जो रास्ता जाता है वो बहुत ही पतली सी गली है जिसमें कांटे लगे हुए हैं। परमात्मा की तरफ जो रास्ता जाता है वो आपकी 4 वेज 3 वेज की लाइन नहीं है जिसके चारों तरफ गार्डन है, हरी हरी क्यारियां लगी हैं और बहुत ही सटीक तरीके से रोड पे पट्टी बिछी हुई है कि इसमें चलना है 70 की स्पीड में, इसमें चलना है 60 की स्पीड में और इसमें चलना है 50 की स्पीड में, और बाकी साइड को जो रास्ता है वो 2 व्हीलर्स के लिए नहीं है। अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही पतली गली होती है, और वो पतली गली इतनी तंग होती है कभी कभी कि आपको बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी आपको परेशानियां, बहुत सारे जतन आपको झेलने पड़ते हैं, तब जाके अध्यात्म की गली पार होती है। क्योंकि संसार की गली तो बहुत आरामदायक होती है, और उस पतली गली में चलने के लिए आपको सिर्फ परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए। संसार के लोगों की सपोर्ट हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उस पतली गली से निकलने के लिए आपको परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए ही होगा। और वो परमात्मा का आशीर्वाद आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो टुकड़ों में मिलेगा, वो कभी ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा। उस अध्यात्म की पतली गली से गुजरते वक्त हो सकता है कभी कभी आप हिम्मत भी हार जाओ, हो सकता है कभी कभी आपको आपके सबसे ज्यादा जिनसे आप प्यार करते थे, हो सकता है वही आपके रास्ते में रोड़ा बन के खड़े हो जाएं। हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा भी ले, लेकिन अध्यात्म की गली एक ऐसी गली है, ना तो आप उससे वापस आ सकते हो, ना ही परमात्मा के आशीर्वाद के बिना आप उस गली को पार कर सकते हो। और उस गली में जितने कांटे होते हैं ना, इतने आज पूरी दुनिया के गार्डन में नहीं कांटे होंगे। ठीक है, उस गली में हो सकता है आपको भूखा मरना पड़े, क्योंकि अध्यात्म का सफर हर किसी के बस की नहीं होता। अध्यात्म का सफर सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है जो परमात्मा के करीब होता है और जिसको परमात्मा खुद बुलाते हैं। क्योंकि अध्यात्म का जो रास्ता है वो आप अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। अगर ऐसा हुआ होता तो संसार में गलत काम करने वाले लोग ज्यादा होते, अध्यात्म के नाम पे चलने वाले, अध्यात्म के परमात्मा के रास्ते पे चलने वाले लोगों की संख्या करोड़ों अरबों में होती। लेकिन इसका उल्टा है, अध्यात्म में चलने के लिए आपको किसी की पुकार की जरूरत है। आपको जब तक परमात्मा खुद नहीं बुलाएगा, आप अध्यात्म की गली जो सक्रिय है, जो बहुत ज्यादा मतलब पतली है, जिसके अंदर दुख दर्द बहुत ज्यादा है, उस गली में आप एक कदम नहीं रख पाओगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मंदिर में शनिवार को जाके दिया जलाते हैं, मंगलवार को जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बाकी 5 दिन वो दुनिया भर के गंदे काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात ही नहीं कर रहा। ये लोग तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं एक तरीके से, कहीं ना कहीं ठीक है, जहां तक उनकी चेतना उनको अनुमति देती है परमात्मा का नाम लेने के लिए, ठीक है। लेकिन अध्यात्म की गली बहुत ज्यादा सक्रिय, बहुत ज्यादा दुख वाली और बहुत ज्यादा पतली होती है। उस गली के अंदर वही व्यक्ति जाता है जो व्यक्ति परमात्मा का आशीर्वाद लेता है। उस गली के अंदर रमन महर्षि गए थे, उस गली के अंदर स्वामी परम रामकृष्ण परमहंस गए थे, उस गली को पार करने वालों में स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, उस गली को पार करने में संत तुकाराम का नाम आता है, उस गली को सक्सेसफुल पार करने में स्वामी रामकृष्ण जो उनके शिष्य थे, परमानंद, अच्छा ही नाम है उनका, वो भी उस गली के पार निकल के गए थे। ठीक है, तो ऐसे गुरु स्वामी दयानंद उस गली के पार गए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये जो गली है किसकी वजह से पार होती है? आत्मा की वजह से। क्योंकि आत्मा को जब परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है तभी वो गली पार होती है। और ये जो मकान मालिक होता है ना, जो बार बार घर बदलता है, इस मकान मालिक के बारे में 3 चीजें मैं आपको बताने वाला था, थोड़ा सा किसी और चीज में चला गया मैं। ठीक है, पहला, नेचर, हर चीज की प्रकृति होती है इस दुनिया में, आत्मा की भी प्रकृति है। ठीक है, आत्मा एक ऐसा मकान मालिक है जो बार बार अपना मकान बदलता है। किराएदार मकान बदलते हैं इस दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में आत्मा एक ऐसा मकान मालिक है जो बार बार अपना किराए का मकान खाली छोड़ के जाता है। ठीक है, दूसरी प्रकृति, जो दूसरा नेचर है इस आत्मा का, वो ये है कि इस आत्मा को कभी भी प्राइमरी जो आपकी सेंसेस हैं, जो आपकी प्राथमिक जो इंद्रियां हैं, इसके द्वारा इसको नहीं समझा जा सकता। आप सोच लो कि मैं आंखों के द्वारा इसको देख लूंगा, ठीक है, मैं अपनी जुबान के द्वारा आत्मा को चख लूंगा, ठीक है, मैं अपनी सेंसेस के द्वारा या स्किन के द्वारा इस आत्मा को टच कर लूंगा, ठीक है, मैं आत्मा को अपने इस लोकल या जो हमारी जो नॉर्मल कानों की आवाज सुनने की जो काबिलियत है, मैं आत्मा को इसे सुन लूंगा, नहीं। ये जो प्राथमिक इंद्रियां हैं ये आत्मा तक पहुंचने लायक नहीं है। उसके अलावा इस आत्मा को ना तो बदला जा सकता है, ना इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना इसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये जिन तत्वों से बनी होती है वो तत्व डायरेक्ट परमात्मा के होते हैं।
इसीलिए विज्ञान भी तो बार बार कंफ्यूज होता है ना, बहुत सारे रिसर्च करता है आत्मा के ऊपर। भाई किसी मरने वाले व्यक्ति को शीशे की बॉडी में बंद करके रख दिया। कभी ये रिसर्च बताया कि आत्मा जब शरीर छोड़ जाती है तो करीब 18 से 20 ग्राम का वजन कम होता है। ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं विज्ञान की। आत्मा को नापा नहीं जा सकता। आत्मा जिन तत्वों से बनी है, जो परमात्मा के जो सबसे शुद्ध जो तत्व है, जिन तत्वों से बनी है, विज्ञान अभी उन तत्वों तक नहीं पहुंच पाया है। कौन पहुंच पाया है? हमारे ऋषि मुनि पहुंच पाए हैं, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो पहुंच पाए हैं, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया और पता नहीं कितने लाखों सालों के जीवन के उनके अच्छे कर्म थे, जो इस जीवन में आके उन्होंने आत्मा को समझा और आत्मा को उन्होंने इस मरने और जीने के जो चक्र से वो बाहर निकले। ठीक है। अगली जो प्रकृति है आत्मा की, वो ये है कि आप कभी भी आत्मा को बिना प्रभु के आशीर्वाद के नहीं समझ सकते, ना इसको आप रियलाइज कर सकते हो। तो आपको परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए होगा आत्मा को समझने के लिए। और सबसे आखिरी चीज आपको बताना चाहूंगा, जो कि आत्मा की बहुत ही गहरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके जीवन से संबंधित जो आत्मा की जो प्रकृति है, वो ये है, हर एक आत्मा जब आपके शरीर में आती है तो उस आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत होती है जिसको आपको समझना होता है। ठीक है। आत्मा का वैसे जो सबसे फंडामेंटल जो नेचर है वो तो है परमात्मा से मिलना, उसका एवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी चीज का विकास होने के लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए। विकास किस चीज में करोगे आप? किस चीज में डेवलप करोगे? किस चीज में आत्मा का एवोल्यूशन होगा? तो आत्मा हमेशा कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी आपको देती ही देती है जो सांसारिक लेवल में आपके लिए बहुत मददगार होती है। जैसे एक रामानुजन जो साउथ के बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है। ही वॉज कंप्लीटली फुल ऑफ मैथमेटिक्स। उनको जाना जाता था मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अनंत का ज्ञान रखता था। तो ये ज्ञान उनको कैसे आया? वो तो किसी फॉर्मल एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में भी नहीं गए। आज उनके बताए हुए फॉर्मूले मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। तो किसने उनको ये ज्ञान दिया? ठीक है। ये ज्ञान आत्मा से मिला उनको। कोई चीज जब आपको सांसारिक लेवल पे नहीं मिलती है तो आत्मिक लेवल पे मिलती है, क्योंकि संसार अभी बहुत ही कम लेवल पे डेवलप हुआ है। अभी बुद्धि को हमने बहुत कम स्तर पे समझा है। आत्मा की तो बात ही अलग है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर से ऑटोमेटिक आ रही है, आपके अंदर से ऑटोमेटिक निकल रही है, तो कुछ तो है आपके अंदर जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। उनको यूं ही नहीं कहा जाता था मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिनको अनंत का ज्ञान था, वो अनंत का ज्ञान उनको कहां से आया? आत्मा से आया। तो हर एक व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा है और जो मेरी बातें सुन रहा है, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत है जो उनकी आत्मा की वजह से उनके अंदर है। इसीलिए ये जो प्रकृति होती है आत्मा की, जो प्रकृति, ये जो नेचर होता है आत्मा का, ठीक है, ये अनचेंजेबल होता है। ये शरीर को तो चेंज करता है, लेकिन इसका नेचर, इसका जो इनबिल्ट जो इसकी क्वालिटी है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि सांसारिक दुनिया में बहुत सारी चीजें उल्टी होती हैं, आध्यात्मिक चीजों में लगभग 100% सब कुछ सही होता है। आपको आध्यात्मिक चीजों से एग्री करना ही पड़ेगा। और जो मैंने 2-3 पॉइंट आपको आत्मा के बताए हैं, वो आत्मा का नेचर है। तो अपने सबसे इंपॉर्टेंट नेचर को आप समझने की कोशिश करिए। वो है आपकी इनबिल्ट क्वालिटी, जो आपको खुद ही ढूंढनी है, कोई और आपकी मदद नहीं करेगा उसके अंदर। वो खुद ही आपको ढूंढनी है, वही आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी आत्मिक जिम्मेदारी है। हर हर महादेव, जय श्री राम।